हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का लेक्चर नंबर फोर्थ है। लेक्चर नंबर फोर्थ है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा है कि किस तरह हम बैलेंसिंग ऑफ ये इक्वेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से AO2 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल AO होगा तो यहाँ से दो ऑक्सीजन है, यहाँ से एक, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन कितने आ गए, दो, तो यहाँ से दो प्रोटॉन ऐड करेंगे। ये मैंने आपको बताया है। अगर इस तरह होगा A2O6 मान के चलिए, यहाँ पे ये होगा AO3, तो कितनी बार ये है, दो बार, तो ये बराबर है, इसमें 6 ये भी है, 6 ये भी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा, मान के चलिए A4, यहाँ से होगा A2O, तो ये डेफिनेटली ये 4 बार है, इसको 2 बार करेंगे इंटू, तो ये 4 आएगा, ये तो 2 आएंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, 2। कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, 4, तो यहाँ से 4, ठीक है ना। अब इसी तरह हमें बेटा करनी है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दो मेथड से हम करते हैं रेडॉक्स रिएक्शनों को बैलेंस। एक है हाफ रिएक्शन मेथड, ऑफ रिएक्शन मेथड, या इसको हम बेटा कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसमें जो है हाफ रिएक्शन मेथड में, इसमें हम स्केलेटल इक्वेशन को दो हाफों में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, फिर बैलेंस करते हैं। मगर ऑक्सीडेशन में हम ऐसा नहीं करते हैं, एक ही स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जितना चेंज हुआ, रिडक्शन नंबर जितना चेंज हुआ, तो उसको एक ही मतलब ये स्टेप, ये इसको डिवाइड नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में। अब सबसे पहले आती है balancing of redox reaction by ion electron method. By oxidation, so reduction, so balancing of redox reaction takes place by ion electron method or half reaction method or oxidation number method. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास है FeCl3 plus SnCl2 gives FeCl2 plus SnCl4। इसको हमें बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले जानना है ये आयरन थर्ड क्लोराइड है, आयरन थर्ड क्लोराइड है, या इसको कहते हैं फेरिक क्लोराइड भी, इसको बेटा क्या कहते हैं, फेरिक क्लोराइड भी। ये जो है इसको कहते हैं टिन सेकंड क्लोराइड, इसको हम बेटा कहते हैं स्टेनस क्लोराइड भी, स्टेनस क्लोराइड भी। इसको बेटा कहते हैं फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड,
या इसको कहते हैं आयरन सेकंड क्लोराइड, आयरन सेकंड क्लोराइड। इसको बेटा कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं टिन फोर क्लोराइड, फोर क्लोराइड। इसको कहते हैं स्टाइनिक क्लोराइड, स्टाइनिक क्लोराइड। ठीक है नहीं, क्योंकि आयरन यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो इसके कितने क्लोरीन आएंगे, 3 क्लोरीन नेगेटिव आएंगे। तो क्या बन गया, आयरन थर्ड क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। इसमें इसी तरह टिन 2 बार क्लोरीन है, टिन सेकंड क्लोराइड या स्टेनस। इसमें फेरस है 2 पॉजिटिव तो आयरन सेकंड क्लोराइड। इसमें 4 है, टिन 4 क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है ना। अब इसी को बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हालांकि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई H2 नहीं है, तो एक न्यूट्रल मीडियम में है, तो इसको बेटा बैलेंस करेंगे। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। देखिए ये था FeCl3 प्लस SnCl2, FeCl2 प्लस SnCl4। तो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसमें कुछ स्टेप्स हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। नंबर फर्स्ट स्टेप, इसमें फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन, राइट डाउन द skeletal equation, write down the skeletal equation। तो skeletal equation हमारे पास है FeCl3 plus SnCl2 gives FeCl2 plus SnCl4। अब दूसरा स्टेप हमें क्या कहता है, स्टेप सेकंड हमें कहता है बेटा, इसमें आप निकालो राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑन बोथ साइड्स, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो इसका क्या आएगा, ये पता है इसका x plus 3 minus 1 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0, x plus 3 यहाँ पे इसका आएगा ये सीधा +2, यहाँ पे इसका आएगा +2, इसका आएगा +4। कैसे, ये आपको पता है, अगर आयरन क्लोराइड है ये न्यूट्रल है, 3 क्लोरीनों का क्या है -3, ये क्या है न्यूट्रल, तो यहाँ पे क्या आएगा +3 -3 0, या x plus 3 -2 या x plus 3 -1 0, न्यूट्रल है, x minus 3 is equal to 0, x is equal to +3। इसी तरह अब यहाँ पे 4 है तो क्या आएगा +4, यहाँ पे 2 है +2, यहाँ पे 3 है तो +3। ठीक है ना। इस तरह ये मैंने आपको कहा, इसमें भी यही आएगा, x plus 2 minus 1 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, x is equal to +2, इसका +2 हो गया। या इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 न्यूट्रल है, ये -2 आएगा, इसमें 2 - 2 तो वो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे फिर 2 होगा +2। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दिस skeletal equation, आफ्टर दैट राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑन बोथ साइड्स। फिर तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्प्लिट ऑक्सीडेशन हाफ, स्प्लिट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, स्प्लिट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब यहाँ पे बेटा देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टिन H2 पॉजिटिव से +4 में चला गया तो ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्स। और ये जो है
ये जो है आयरन, आयरन 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में चला गया, तो +3 से ये +2 में चला गया, तो ये क्या है बेटा, इस रिडक्शन। फिर से ये 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव में चला गया तो ऑक्सीडेशन, ये 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में चला गया तो ये क्या है, रिडक्शन। तो अब स्प्लिट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, वो क्या आएगा, SnCl2 गिव्स SnCl4, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +2 है, तो ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ। अब यहाँ पे ये जो है Fe, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है क्योंकि 2 से ये इसमें चला गया, ऑक्सीडेशन हाफ। अब ये जो है FeCl3 के +3 से किस में चला गया, FeCl2, तो ये क्या आ गया, ये हो गई रिडक्शन हाफ। ठीक बेटा कि नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये क्या है बेटा, ये रिडक्शन हाफ है। ठीक, अब 4 स्टेप में हमें क्या करना है, 4 स्टेप में हमें देखना है कि वी हैव टू बैलेंस दोज एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मगर यहाँ पे एक बार है, ये एक बार, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 लगाते, या मान के चलिए 3 होता तो यहाँ पे 3 लगाना था। इसमें भी आयरन एक बार है, इसमें भी आयरन एक बार है। जो चौथा स्टेप है, बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन, balance the element which undergo change in, which undergoes change in oxidation number। ठीक है ना, अदर देन ये आ गया है कि नहीं, ठीक है ना। अब हमें इसके बाद बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें नहीं है तो वो भी बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता तो मैंने कहा कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना था, अगर 2 होते तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर हाइड्रोजन जितने बनते उतने ऐड, मगर वो भी क्या है, वो भी इसमें 5th स्टेप भी इसमें नहीं है। 5th स्टेप में क्या करना है, we have to balance the number of oxygen atoms by adding water molecules on that side which is deficient of oxygen atoms, and after that we have to balance the hydrogen atoms by adding hydrogen atoms on that side which is deficient of हाइड्रोजन एटम्स, वहां पे H पॉजिटिव ऐड करेंगे। तो अब ये वो स्टेप भी नहीं है। अब इसमें 4th और 5th स्टेप, अब इसके बाद क्या आ रहा है, 6th स्टेप। 6th स्टेप में हम क्या करने हैं, बैलेंस द चार्जेस, balance the charges in oxidation half and reduction half। balance the charges, तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एंड प्रोडक्ट में नहीं निकलते हैं, उनको खत्म करना है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव बैलेंस, ये कितना आएगा, ये हाँ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो यहाँ से आ गया 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्योंकि 3 पॉजिटिव है, और 1 इलेक्ट्रॉन ये कट हो जाएगा तो 2 पॉजिटिव आएंगे। ठीक है ना, तो ये स्टेप भी हमने किया। ठीक है ना, अब इसके बाद हम जो 6th स्टेप है, ये 7th स्टेप है। 7th स्टेप में हमें करने हैं बैलेंस, ये सॉरी, हमें क्या करने, हाँ हमें करने हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, तो उनको क्या करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इंटीजर से 2, ताकि ये बैलेंस हो जाए इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ चार्जेस बाय मल्टीप्लाइंग सम इंटीजर्स। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो यहाँ पे ये एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो इसका मतलब ये आएगा SnCl2, यहाँ पे ये है बेटा SnCl4, ठीक है ना, +4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ठीक है ना, यहाँ पे +2 था, ठीक है कि नहीं।
ठीक है ना। इसी तरह अब ये जो है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये जो यहाँ पे है FeCl3 जो है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 से। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स FeCl3 प्लस 3 है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स FeCl2। इसका मतलब है इनटू इसलिए करना है ताकि हमें बैलेंस करना है, जितनी ऑक्सीडेशन में हो गए इलेक्ट्रॉन्स उतने रिडक्शन में होने चाहिए, तो ये और नेट प्रोडक्ट में इसको अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको, ठीक है ना। अब ये कौन सा स्टेप था, ये 7th स्टेप था। 8th स्टेप में क्या करना है हमें, वी हैव टू ऐड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, LHS एंड RHS। तो वो क्या आएगा, वो आएगा बेटा 2 टाइम्स FeCl3 प्लस, अब चार्जेस बैलेंस हो गए, अब जरूरत नहीं लिखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स FeCl2 प्लस SnCl4 और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये कैंसर, ये क्या आएगा 2 टाइम्स FeCl3 प्लस SnCl2 यूज 2 टाइम्स FeCl2 प्लस SnCl4। ये हो गई वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे, जो लास्ट है 9th स्टेप, वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। देखेंगे 2 टाइम्स Fe, 2 टाइम्स Fe, क्लोरीन 6 2 8, क्लोरीन 4 4 हो गया 8, टिन 1 है, टिन 1 है, ये हमारे सामने आ गई verified balanced equation. So in ion electron method, first of all write down the skeletal equation. After that determine the oxidation numbers on both sides and which undergo oxidation and which undergo reduction, separate oxidation half and separate reduction half. After that we have to balance the element which undergo change in oxidation number, but in this case the equal number of these are present on either side, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, we have to balance the water molecules, ये oxygen molecules by adding water molecules on that side which is deficient of oxygen atom। फिर उसके बाद क्या करना है, we have to balance the hydrogen atoms by adding protons on that side which is deficient of hydrogen atoms। उसके बाद क्या करना है बेटा, we have to balance the charges, जो हमने किया, यहाँ पे 4 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन किए तो 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ये था 3 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो उसके बाद क्या हमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे 2, तो इसको इंटू किया, ये सबको क्रॉस आ गया 2 से, इसको भी इसको भी इसको भी, तो इसके बाद इनको ऐड किया। किसी भी रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये हमारे पास इक्वेशन निकल गई, 2 टाइम्स Fe 2 टाइम्स Fe 6 8 4 4 8, 10 एक बार 10 एक बार, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये तो थी न्यूट्रल मीडियम की इक्वेशन, ठीक। देखिए अब, हाँ एक इक्वेशन और है इसमें, अगर हम देखेंगे CuNO3 नेगेटिव, NoCu2 पॉजिटिव, NO नाइट्रिक ऑक्साइड कॉपर आयन, अब देखेंगे CuNO3 नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो हमारे पास है CuNO3 नेगेटिव और हमारे पास था NO प्लस Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। अब इसको बेटा हमें क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस इट। सेकंड, तो क्या करेंगे इसके लिए, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन, ये पता है आपको, तो हमने मान के चलिए स्केलेटल इक्वेशन है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप था, मतलब इक्वेशन दूसरी थी, तो फर्स्ट स्टेप था, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, वो हैव टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है ना। तो क्या आएगा, we have to determine the oxidation numbers, क्या आएगा CuNO3 नेगेटिव NO प्लस Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना। देखो बेटा क्या करेंगे इसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर्स एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है, 0, इसका एलिमेंटल स्टेट में क्या आएगा बेटा, इसका एलिमेंटल स्टेट में
0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका एलिमेंटल स्टेट में क्या आएगा, इसका एलिमेंटल स्टेट में 0 था। अब इसका क्या है 2 पॉजिटिव, इसका क्या आएगा -2, यह है ना x प्लस -2, ऑक्सीजन का है मैंने बताया न्यूट्रल है, x -2 इक्वल टू 0, x क्या आएगा +2, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा +2, ये इस तरह भी कर सकते हैं, इसका -2 है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ये मैंने कहा +2। अब इसका क्या आएगा x प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2, ये क्या आएगा -1, x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6, x क्या आएगा +5, तो इसको बेटा क्या आएगा +5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट डाउन द skeletal equation, identify the elements which undergo change in oxidation number, then split oxidation half, स्प्लिट ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। अब ये 0 से कहाँ पहुंच गया 2 में, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन बढ़ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 5, ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये यहाँ पे +2 है, ये +2 है यहाँ पे, हाँ ये 0 से +2 में चला गया, ये क्या है बेटा ऑक्सीडेशन, ये 5 से कहाँ चला गया 2 में, तो ये क्या हो गई रिडक्शन, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं। अब देखेंगे इसके बाद, अब जब ये ऑक्सीडेशन इसकी हो गई तो ऑक्सीडेशन हाफ अलग करेंगे, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा Cu, ये वो Cu2 पॉजिटिव, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ये जो है NO3 नेगेटिव, यहाँ पे +5 है, तो ये क्या बन गया बेटा NO+2, ये क्या है रिडक्शन हाफ। कैसे, क्योंकि इसमें ये 0 से +2 में चला गया, ये +5 से +2 में चला गया, तो ये रिडक्शन हाफ है, ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मगर यहाँ पे ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, नाइट्रोजन भी एक बार है, तो वो स्किप हो गया। अब एक और स्टेप है, तो ये अब नहीं है चौथा, अब 5th स्टेप में जाना है, तो उसमें क्या करना है, वो हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसमें कितने हैं, ये Cu2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मसला है NO3 नेगेटिव +5, यहाँ पे क्या है बेटा NO, ठीक है ना +2, तो कितने ऑक्सीजन है 3, यहाँ पे कितने हैं 1, तो कितने ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे ऐड, क्योंकि 3 है, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 होते तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे कोई नहीं होता तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, मगर यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, शाबाश यहाँ तक तो ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए, अब इसमें ये करने हैं बैलेंस, अब ये अनदर स्टेप में जाना है, Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हाफ। अब इसमें हमें हाइड्रोजन कितने आ गए 4, तो हमें कितने हाइड्रोजन यहाँ से ऐड करने हैं, ये 5, ये नेगेटिव, तो 4 प्रोटॉन ऐड करने हैं, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम, ठीक है कि नहीं है, और क्या है NO+2, और क्या है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा ठीक है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, अब आ गया Cu पॉजिटिव, ये Cu2 पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं है, ये पता है, यह ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है NO3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है +5, और क्या है 4 प्रोटॉन्स, और क्या है यहाँ पे बेटा NO कितने हैं 2 पॉजिटिव, और कितने हैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, यहाँ पे कितने हैं बेटा 0, यहाँ पे कितने हैं, ये कितने आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 0, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2 पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसमें हमें देखना है, इसमें कितने पॉजिटिव है 5, ये देखने हैं जिनका ये चेंज हो गए, यहाँ पे कितने हैं 2,
तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 5 पॉजिटिव को तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, अब ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो इसको काटने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें इंटू करना है 3 से, इसको हमें इंटू करना है 2 से। ठीक है ना। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 टाइम्स Cu2 पॉजिटिव, मतलब 3 टाइम्स आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको अगर इंटू करेंगे ये क्या आएगा 2 टाइम्स NO3। अब ये जरूरत नहीं लिखना है, ये क्या आएगा 2 ये सॉरी ये कितने थे यहाँ पे 4, तो कितने आएंगे 8। तो ये कितने आएंगे 8, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो कितने आएंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स NO और क्या आएगा 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ठीक, इसको इंटू किया कि ताकि ये कट जाए 3 2 ये सबको आएगा 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 8 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या कटेगा, ये और ये क्या आएगा इक्वेशन 3 टाइम्स Cu प्लस 2 टाइम्स NO3 नेगेटिव प्लस 8 टाइम्स प्रोटॉन्स gives 3 times Cu2 positive plus 2 times NO plus 4 times water। तो इसको वेरीफाई अब करेंगे 3 कॉपर 3 कॉपर, ठीक है बेटा कि नहीं है, 3 कॉपर 3 कॉपर, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन कितने हैं 2 2 नाइट्रोजन आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं 6 4 और 2 6, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने आ गए 8, हाइड्रोजन कितने आ गए 8, ठीक है कि नहीं है। तो ये है बेटा वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, ये क्या है वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। इसको नोट कीजिएगा, फिर से बताऊंगा। यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे ये जो हमने ऐड किए इलेक्ट्रॉन, जब ये आ गया यहाँ पे ये Cu2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, और यहाँ पे कितने आ गए थे 5, यहाँ पे कितने थे 2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन किए 3, क्योंकि 3 में से 2 तो 2 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे इसको 3 टाइम्स किया, सबको आ गया, इसको 2 टाइम्स किया, तो ये और इनको ऐड किया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 कॉपर 2 टाइम्स N 6 टाइम्स ऑक्सीजन 4 to 6 टाइम्स, ठीक है ना, 8 हाइड्रोजन 8 प्रोटॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हाँ एक और इक्वेशन है इसमें, NO3 नेगेटिव प्लस बिस्मिथ Bi3 पॉजिटिव NO2 पॉजिटिव। NO3 नेगेटिव जो हमने हाँ NO3 नेगेटिव बिस्मिथ और Bi3 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव और NO2। NO3 नेगेटिव बिस्मिथ NO3 नेगेटिव बिस्मिथ और NO2। बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस NO2, ये NO2 है यहाँ पे। NO3 नेगेटिव बिस्मिथ Bi3 पॉजिटिव और ये ठीक। अब क्या करेंगे इसमें भी बेटा, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन, ये आपके सामने है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वो हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये आपको बेटा पता है, आपको पता है इसका 0 है, इसका 3 पॉजिटिव है, इसका सीधा आएगा, ये आएगा 2 इंटू -2, इसका क्या है 0, ये आएगा -4 इज 0, इसका क्या आएगा फिर यहाँ पे 4 + 4,
इस तरह भी x2 -2, इस तरह x -4 is equal to 0, x is equal to +4. इसका क्या आएगा x + 3 -2 is equal to -1. वो क्या आएगा -6 -1, x क्या आएगा -1 +6, x क्या आएगा +5. ये आ गया +5, ठीक है ना. इसका पता है 3 पॉजिटिव है. आप मुझे बताइए बिस्मिथ 0 से किस में कन्वर्ट हो गया 3 पॉजिटिव में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रोजन किस में चला गया +5 से डिक्रीज, तो ये क्या है रिडक्शन. अब क्या करेंगे इसको बेटा सेपरेट करेंगे. वो हैव टू सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. अब ऐसे में लिखूंगा बिस्मिथ को Bi3 पॉजिटिव, अब इसी तरह NO3 नेगेटिव +5 और क्या आया NO2 +4, ठीक है ना. ये था ऑक्सीडेशन हाफ, ये क्या है, ये है रिडक्शन हाफ. अब ये क्या है बेटा, ये 0 है, तो क्या करेंगे इसमें ये बैलेंस्ड है. अगर ये Bi2 होता तो यहाँ पे 2b, अगर यहाँ पे 2bi होता यहाँ पे 2 टाइम्स b, यहाँ पे N2 होता तो यहाँ पे 2 टाइम्स, मगर ये बैलेंस्ड है. अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बिस्मथ है और Bi3 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन हाफ. अब इसमें जो ये है NO3 नेगेटिव +5 और यहाँ पे NO2 +4 है बेटा, ठीक है ना. अब इसमें कितने ऑक्सीजन है 3, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ से कम एक ऑक्सीजन है, यहाँ से कम एक ऑक्सीजन है, तो क्या लगाएंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना. मगर उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, इसमें कितने हाइड्रोजन आ गए 2 एक्स्ट्रा, तो ये क्या आएगा NO3 नेगेटिव, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे 2, तो क्या आएगा NO2 +4 और क्या आएगा वाटर. ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना. अब क्या करेंगे इसमें, अब बेटा जो हमारे पास ये आ रही है बिस्मथ, ठीक है ना, ये 0 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया Bi3 पॉजिटिव, ठीक है ना. और ये क्या अब आ गया, ये आ गया NO3 क्या है +5 माइनस, ये क्या आ गया 2 टाइम्स प्रोटॉन्स, और क्या आ गया NO2, ये क्या है बेटा +4, ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना. अब हमें चार्जेस बैलेंस करने, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, बैलेंस हो आएगा 0, ठीक है ना. अब यहाँ पे इस पे देखना है, इस पे कितने आ गए 5, यहाँ पे कितने आ गए 4, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं 1, ताकि ये 5 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 4 पॉजिटिव आ जाए, ठीक है बेटा नहीं. अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आएगा बेटा, वो क्या आएगा फिर, वो आएगा 3 टाइम्स NO3. अब चार्ज हमें जरूरत नहीं है, 3 टाइम्स ये सॉरी 6 टाइम्स प्रोटॉन, 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स, 3 टाइम्स NO2 प्लस 3 टाइम्स वाटर, ठीक है ना. और ऊपर क्या है बिस्मथ यूज Bi3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है. ये 2 टाइम्स था, 3 टाइम्स तो 6 आ गया, ठीक है ना. अब क्या हमें करना है, अब हमें इनको ऐड करना है. जब ऐड करेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर ऐड करेंगे तो ऐड करके यहाँ से ये कट हो जाएगा. अब क्या आएगा 3 टाइम्स NO3 नेगेटिव, ठीक है ना बेटा, और क्या आएगा बिस्मथ, ठीक. अब और क्या आएगा, यहाँ से 6 प्रोटॉन्स, और यहाँ से क्या आएगा Bi3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स NO2 प्लस 3 टाइम्स वाटर. अब हमें ये करनी है चेक, वेरीफाई करनी है. 3 टाइम्स नाइट्रोजन, 3 टाइम्स नाइट्रोजन, 3 3 are 9 ऑक्सीजन, 3 2 are 6, 3 1 are 3 बराबर 6 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि ये -2 में है +1 में है, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्चुअल होता है, इमेजिनरी जिसको कहते हैं. बिस्मथ अब है एक बार, बिस्मथ एक बार है, तो ये है हमारी वेरीफाइड इक्वेशन, वेरीफाइड स्केलेटल इक्वेशन. बेटा ये भी आ गई, ठीक है कि नहीं, वेरीफाइड स्केलेटल इक्वेशन ये भी हमें आ गई, ठीक है ना.
इसको नोट कीजिएगा, 3 टाइम्स n, 3 टाइम्स n, 9 टाइम्स ऑक्सीजन, 6 एंड 3 हो गया 9, 6 प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद एक और है I2 प्लस H2O3 2 नेगेटिव। अगर इसको हम यहीं पे देखेंगे, मान के चलिए इसको यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन पे, हमारे पास है I2 प्लस H2O3 2 नेगेटिव यूज I नेगेटिव प्लस S4O6 2 नेगेटिव, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ये कहाँ, ये इसमें, ये है स्केलेटल इक्वेशन, ये है स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है बेटा कि नहीं। ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, यहाँ तक ठीक है। ये किस में है, -1 में, ठीक है ना। अब इसका निकालना है। अब जो आपके सामने आ रहा है ये, तो क्या आएगा, क्या आएगा 2x प्लस 3, ऑक्सीजन का -2 है, -2, वो कितना आएगा 2x माइनस 6 -2, वो क्या आएगा 2x -2 प्लस 6, 2x किसके बराबर आएगा 4, तो ये आ गया ना 4, 2 2 का 4, x किस में है +2 में, ठीक है ना। अब ये जो S4O6 2 नेगेटिव है, S4O6 2 नेगेटिव है, S4O6 2 नेगेटिव है, S4O6 2 नेगेटिव है, तो क्या आएगा, आएगा 4x प्लस 6 -2 आएगा 4x माइनस 12 इक्वल टू -2, आएगा 4x इज इक्वल टू -2 प्लस 12, आएगा 4x इज इक्वल टू 10, आएगा x इज इक्वल टू 10/4, आएगा 2 2 4 2 5 से 10, 5/2, 5/2 कितना हो गया 2.5, इसका 2.5 है। तो मुझे बताइए 0 से कहाँ चला गया माइनस में, ये क्या है रेड, ये +2 से कहाँ में चला गया, ये चला गया इंक्रीज हो गया, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है बेटा कि नहीं, ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ। अब इसको ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करेंगे, S2O3 2 नेगेटिव, इसका +2 है, तो इसका क्या आएगा बेटा S4O6 2 नेगेटिव, इसका 2.5 आ गया, ठीक है ना बेटा। और दूसरा क्या है I2 किस में कन्वर्ट किया हमने, I नेगेटिव में, इसमें कन्वर्ट किया I नेगेटिव में। पहली क्या थी बेटा ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरी क्या है रिडक्शन हाफ, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें भी क्या करना है। अब हमारे पास जो पहली वाली आ रही है S2O3 2 नेगेटिव +2 है, यहाँ पे S4O6 2 नेगेटिव है, इसको नोट कीजिए सारे को 2.5, तो इसमें कितने हैं ये 2, इसमें कितने हैं 4, ठीक है ना, इसमें 2 है ये, इसमें कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 2 × 2, ठीक है ना। इसी तरह आपका I2 है, वो कितने हैं यहाँ से 1, तो यहाँ पे क्या लगाना है 2, ठीक है ना, हो गया ये भी मसला हल, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, 6 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है ना कोई हार्ट, क्योंकि 6 ये भी है 6 ये भी। अब हमें चार्जेस बैलेंस करने हैं, ये क्या आएगा टाइम्स S2O3 2 नेगेटिव 2, इसमें नजर रखेंगे S4O6 2 नेगेटिव 2.5, ठीक है ना। ये क्या आएगा I2, ये क्या आएगा 2 टाइम्स I नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो एक पे कितने हैं 2, 2 पे कितने हैं बेटा 4, है ना। एक पे सल्फर पे 2 पॉजिटिव है, 2 पे कितना आएगा 4, 2 4 से कितना हो गया 8, मगर एक पे कितना है 2.5, 4 पे कितना है 10, यहाँ पे कितने हैं, एक पे 2 है, 2 पे 4 × 8 पॉजिटिव, यहाँ पे 2.5 10, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड करेंगे 2, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड जब करेंगे यहाँ पे कितने आएंगे बराबर किसके 8 के बराबर। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया, ये समझ आ गया। एक पे 2 पॉजिटिव है, 2 पे 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव × 2 हो गया 8 पॉजिटिव, एक पे 2.5 है, 4 पे 10 है,
10 को 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये आएगा 8 बराबर। यहाँ पे 2 नेगेटिव है 2। अब यहाँ पे कोई इंटू नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी है, यहाँ से भी। ये क्या आएगा फिर, ये आएगा I2 प्लस 2 टाइम्स S2O3। अब वो नहीं रखना है, चार्ज बैलेंस हो गए, S4O6 2 नेगेटिव, ठीक है ना। और क्या है 2I नेगेटिव। जरा चेक करेंगे, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 2 2 ज़ा 4, S4 आ गई, ऑक्सीजन 6 आ गए। ये हमारी वेरीफाइड इक्वेशन, ये हमारी वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमारी वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये भी आ गई बेटा, ये भी हमारी क्या है, वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको नोट कीजिएगा। यह है वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारी थी, ये हमने की। देखिए बेटा, हमारे पास आ रहे एक और एक क्रोमेट आयन है। देखिए अब ये वाली है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है। Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर। चेक करेंगे, इसमें एक ही का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, इसका 3 पॉजिटिव, इसका 3 पॉजिटिव, इसका 2 पॉजिटिव। अब इसका क्या निकलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 2 स्क्वायर टू माइनस 2। वो क्या आएगा 2x माइनस 40 स्क्वायर टू माइनस 2, क्या आएगा 2x स्क्वायर टू माइनस 2 प्लस 40। वो क्या आएगा 2x स्क्वायर टू 12। वो क्या आएगा 2 6 प्लस 6, इसका क्या आएगा प्लस 6। नोट कीजिएगा। इसका प्लस 6 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे आप बताइए, आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, ऑक्स Cr पे 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं, रिडक्शन। अब इसके बाद क्या होगा इसमें भी, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। After that, determine the oxidation number which undergo change in oxidation number, split oxidation half as well as reduction half. तो पहले आ गई Fe2 पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव में। और यहाँ पे जो था Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6, और ये किस में कन्वर्ट हो गया Cr3 पॉजिटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, we have to balance the elements which undergo change in oxidation number। ये था oxidation half, ये थी reduction half, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद ये एक बार है, ये भी एक बार है, मगर ये 2 बार है, ये एक बार है। तो क्या करेंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6, क्या आएगा बेटा 2 बार। अगर 3 बार होता तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं, रिडक्शन हाँ, ठीक है ना। अब इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है, इसमें है, इसमें ये आ गया बेटा Cr2, ये आ गया बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6, तो यहाँ से क्या आ गया 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। ये क्या है रिडक्शन हाफ, ठीक है ना। और ऊपर वाली क्या थी Fe2 पॉजिटिव,
क्या बन गया Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि ये बैलेंस्ड है इसमें। अब इसमें 7 है, इसमें कितने हैं बेटा, इसमें कोई नहीं, तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कितने अब आ गए 7, कितने हैं इसमें अब हाइड्रोजन कितने आ गए, तो कितने प्रोटॉन ऐड करेंगे, प्रोटॉन कितने 14 प्रोटॉन ऐड करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो क्या आएगा 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। अब क्या हमारे पास है दो इक्वेशंस, Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव। अब हमें चार्ज बैलेंस करने हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है। अब इसमें है, अब इसमें कितने हैं बेटा, ये है, यहाँ पे ये है Cr2O7 2 नेगेटिव 14 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव। तो कितने हैं, 8 पे कितने हैं 6 पॉजिटिव, 2 पे कितने हैं 12, यहाँ पे कितने हैं 2 3 6, यहाँ पे कितने हैं 12 पॉजिटिव, यहाँ पे 6 पॉजिटिव। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ये है ना, 1 पे 6 2 पे 12, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड, ठीक है ना बेटा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें पता है ये 6 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको इंटू किससे करेंगे, इसको इंटू किससे करेंगे बेटा 6 से, तो ये क्या आएगा, ये बनेगी फिर 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव, 6 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव, 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और ये क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6, ये क्या है 14 प्रोटॉन्स, ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव, ऐड करेंगे ये और ये कट, ये क्या बनेगा, ये आएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव यूज सॉरी प्लस 14 protons gives 6 times Fe3 positive plus 2 Cr3 positive। एक और कुछ भी है, और भी है कुछ इसमें, क्योंकि हाँ इसमें जो क्रोमियम में है और है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमने, क्योंकि 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको चेक करेंगे Cr2 Cr2 7 7 14 आ गए, आयरन 6, ठीक है बेटा नहीं है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये क्या है वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये यहाँ पे भूल गए थे जब हमने इसको 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे 7 थे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें 7 साथ रखने हैं, 7 साथ रखने हैं, 7 साथ रखने हैं, यही मैंने किया। Cr2 2 Cr2 Fe2 ये 6 Fe 14 प्रोटॉन्स 7 ऑक्सीजन एटम्स 7 ऑक्सीजन एटम्स, ये हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद एक और आ रही है जिसको हम बेटा कहते हैं H2S प्लस MnO4 नेगेटिव, ये भी एसिडिक मीडियम है, प्रोटॉन्स Mn2 पॉजिटिव प्लस S प्लस वाटर, ये 0 आ गया, एलिमेंटल स्टेट में है।
अब इसका क्या निकलेगा, -2 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 है x, वो आएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x क्या आएगा -2, ये भी आ गया। अब इसका क्या आएगा, x 4 - 2 इक्वल टू -1, वो क्या आएगा x - 8 इक्वल टू -1, -1 प्लस 8 वो क्या आएगा +7, इसका आएगा बेटा +7। तो अब क्या करना है इसके बाद बेटा, अब इसमें बताओगे +7 से किस में चला गया, +2 में, ये क्या है रिडक्शन, ये माइनस से किस में चला गया, 0 में, ये क्या है ऑक्सीडेशन, 0 ज़्यादा है माइनस कम है, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ को, वो आएगा H2S, क्या बनाया इसने S0, ठीक है बेटा, -2, ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ। अब दूसरा क्या है MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे +7 है, तो ये क्या आएगा बेटा Mn2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं, ये क्या है, ये रिडक्शन हाफ है, ठीक है बेटा कि नहीं। अब देखेंगे इसमें भी क्या होगा, अब इसमें मुझे बताइए कितने सल्फर है इसमें, एक, कितने हैं सल्फर, एक, कितने मैंगनीज है, एक, कितने मैंगनीज है, एक, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। मगर इसमें अब है ऑक्सीडेशन थी, ये रिडक्शन थी, अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4, तो क्या आएगा इसमें कितने ऐड करने हैं फिर यहाँ से, Mn2 पॉजिटिव, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर 5 होते तो 5, अगर 3 होते तो 3, ठीक है ना। अब इसमें कितने प्रोटॉन आ गए, 8। अब क्या करेंगे, तो ये आएगा पहला वाला H2S -2, मगर इसमें भी एक काम अभी करना है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कितने प्रोटॉन ऐड करेंगे, 2 प्रोटॉन, ठीक है ना। इसमें क्या है अभी MnO4 नेगेटिव +7, तो कितने प्रोटॉन ऐड करने हैं, 8, तो कितना आएगा Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब क्या करने हैं, चार्जेस बैलेंस, कितने नेगेटिव इसमें, 2, इसमें कितने हैं 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2, शाबाश। इसमें कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 5, ये इसमें कितने फिर ऐड करेंगे, 2 पॉजिटिव बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसको इलेक्ट्रॉनों को खत्म करने के लिए क्या करना है हमें, इसको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे, तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 5 टाइम्स H2S -2, आएगा 5 टाइम्स S, वो क्या आएगा 10 प्रोटॉन्स, वो क्या आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव 16 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या आएगा 2 टाइम्स Mn2 पॉजिटिव 8 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। अब ऐड करेंगे इनको, फिर से चेक, 5 टाइम्स 5s 5 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से 2 16 10 इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स Mn, 2 4 सा 8, ये और कैंसल आएगा, फिर 5 टाइम्स H2S प्लस 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस 16 प्रोटॉन्स 2 टाइम्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 टाइम्स S। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, 10 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, 6 प्रोटॉन्स, यहाँ पे क्या रहेंगे फिर, यहाँ पे रहेंगे 6 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। ये क्या आएगा 2 टाइम्स Mn2 पॉजिटिव
और क्या आएगा 5 टाइम्स S, क्या आएगा 8 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। इसको वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई इट। तो कितने आ गए इसमें? हाँ सल्फर एक, ये 5 सल्फर, ठीक है ना। मैंगनीज 2, ठीक है ना। हाइड्रोजन 10, 6 16, 8 2 16, ऑक्सीजन 8, 8 1 8। तो ये हमारी हो गई वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या हो गई? वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। 5 10 10 और 6 हो गए 16, 8 2 16, 2 4 8, 8 1 8। यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे 10, तो हो गए 16, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में होता है, ये भी बेटा क्या है? पॉजिटिव में। अब इसमें एक और लास्ट वन है, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब हमारे सामने इक्वेशन है, हाँ अब है MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस प्रोटॉन Mn पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगा +4, हमें पता है वाटर है, यहाँ पे x + 7 आएगा, ये पता ही आएगा 2x 4 - 2 =-2, अगर 2x - 8 =-2, अगर 2x -, तो अगर 2x = 6, तो आएगा +3। इसको देखेंगे क्विकली, इसको क्या करेंगे, इसमें ये 3 से कहाँ चला गया 4 में, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ये 7 से कहाँ चला गया? प्लस में, ये क्या हो गई? रिडक्शन। ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा 2x + 4 - 2, ठीक है ना, इसको तो -2, 2x - 8 - 2x =-2 + 8, 2x +3। तो ऑक्सीडेशन कौन है इसमें? C2O4 2 नेगेटिव +3, ये किस में चला गया? CO2 पॉजिटिव में, ये ऑक्सीडेशन है।
और MnO4 किस में चला गया, +7 से ये चला गया Mn पॉजिटिव में। अब यहीं पे मैं इसको, ये 2 बार है, यहाँ पे 2 बार, जब नीट में करना होता तो क्विक करना है, तो ठीक है ना, तो 2 बार आ गए। वहां पे पूछा जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है Mn पॉजिटिव की, C2O4 की, है ना। अब यहाँ पे है ऑक्सीजन कितने आ गए, 4, इसमें भी 4 आ गए, मगर इसमें कितने हैं, 4, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। उसकी वजह से यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन्स, ठीक है बेटा, इतने ही है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। 1 पे 3 है, 2 पे 6 है, ये है 8, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 7 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब 6 को बराबर करने के लिए किससे इंटू करना है, 3 से, तो वो क्या आएगा, वो बनेगा 3 टाइम्स C2O4, 2 नेगेटिव, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये क्या है अपना MnO4 नेगेटिव, ये क्या है 8 प्रोटॉन्स, ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है Mn पॉजिटिव, ये क्या है 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना बेटा। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे क्या आएगा, MnO4 नेगेटिव, 3 टाइम्स C2O4, 2 नेगेटिव, प्लस 8 प्रोटॉन्स, तो किसके बराबर आएगा, Mn पॉजिटिव प्लस 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। जरा चेक करेंगे, मैंगनीज 1, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 3 4 12, 12 और 4 हो गया 16, 6 2 12, 4 1 4 हो गए 16, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। ये है बेटा वेरीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन, वेरीफाइड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि आज हमने एसिडिक मीडियम सीखा, अब हम बेसिक मीडियम की ओर आएंगे, फिर उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है ना। जरा इसको नोट कीजिए। चलिए आज इतना काफी है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।